So today we are going to talk about exponential function. ठीक है, exponential equation, exponential inequations and exponential function. तो हेडिंग डाल दो exponential function. अब एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है? तो आपने देखा होगा 2 की पावर x, 3 की पावर x, 10 की पावर x, e की पावर x, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि ये पावर में सिंपल, इनको सबको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल. अब यहाँ पे सबसे पहली चीज, जब भी आपने ये देखा होगा, आपने -2 की पावर x नहीं देखोगे. -2 की पावर x आप नहीं देखोगे. क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि क्या होता है, जब आप -2 यहाँ पे ले रहे हो ना, तो -2 की पावर x से तो x में बहुत कंस्ट्रेन आ जाते हैं अपने आप. जैसे कि इन दिस केस -2 की पावर 1/2 इज नॉट अलाउड. ठीक है, -2 की पावर 1/2 नहीं है अलाउड है, -2 की पावर 1/4 नहीं अलाउड है. तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे जो x की जगह अलाउड नहीं रहेंगे. तो जब भी हम ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखते हैं, जिसको a की पावर x लिख लेते हैं मान लो, तो हम ये लिख लेते हैं कि a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, कि a हमेशा ग्रेटर देन 0 है. ये कंडीशन ही हमने बना ली है. तो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू a की पावर x. ये वही बात हो गई, इसको अलग से मत समझना. मतलब जैसे आप कभी लॉग लिखते हो ना, कि कोई भी फंक्शन में अगर आप लॉग लिखते हो, पॉसिबल है, कुछ पॉसिबल है, कुछ पॉसिबल नहीं भी है बेटा, इसीलिए हमने अलग हटा दिए, सिंपल. अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि आप फंक्शन लिखते हो साइन एक्स, एक फंक्शन हो गया साइन एक्स, ये हो गया आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. एक फंक्शन सपोज आपने एम एक्स ले लिया, x² -5x+6, ये आपके पास एक एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया या क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, राइट? तो सिमिलरली आपके पास ये जो मैंने लिखा हुआ है a की पावर x अंडर द कंडीशन व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अब इन प्लेस ऑफ a यू कैन टेक एनीथिंग, है ना? a की जगह आप कुछ भी ले सकते हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे सारे एग्जांपल लेके रखे हुए हैं. ठीक है, तो दिस इज आवर एक्सपोनेंशियल फंक्शन. आपने इनकी कुछ प्रॉपर्टीज तो पढ़ी होंगी, बेसिक प्रॉपर्टीज आपको नो नहीं होंगी, जैसे कि a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m+n होता है, जिसको लॉ ऑफ इंडाइसेस भी होते हैं, राइट? तो ये जो सारी प्रॉपर्टी होती है, इन सब में तो मैं घुस ही नहीं रहा हूं, मैं कंसीडर कर रहा हूं, आप लोगों को बचपन में पता ही है. a की पावर mn. देखो, अगर आप बोलोगे कि सर ऐसा नहीं हो सकता है क्या, मतलब अगर आप मुझे इस पे पूछोगे कि सर -2 की पावर 3 पॉसिबल नहीं है क्या, ये पॉसिबल है. ये इंडिविजुअल एक नंबर तो हमेशा पॉसिबल ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट इस तरीके के फंक्शन पॉसिबल नहीं है जिसमें पूरा का पूरा x -2 की पावर x हो और x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो. तो जनरली हम इसको लेते नहीं है. पॉसिबल तो ये भी है, आप बोलो -2 की पावर x वेयर x इज इक्वल टू 3, तो पॉसिबल है. बट इट डजेंट मेक सेंस अगर हम उसको फंक्शन के सेंस में बात करेंगे. हम फंक्शन के सेंस में बात करेंगे तो कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम आएगी, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अभी आपको नहीं पता जिसमें प्रॉब्लम्स आएंगी. तो वो कोई सेंस ही नहीं बनाएगा अगर a को हमने नेगेटिव लिया. अगर नेगेटिव नंबर का क्यूब, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर या ऐसा, तो हर एक हमेशा ये पॉसिबल तो है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. तो ये मत समझना कि ये पॉसिबल नहीं. बट हम जो फंक्शन लेते हैं वो इस टाइप से लेते हैं, अंडर दिस कंडीशन लेते हैं. ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ूंगा मैं, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. जैसे कि आपको दे दिया मैंने log ऑफ 3 की पावर x-8 बेस 3 इज इक्वल टू 2 - x.
चलो इसके पहले अपन बात कर लेते हैं कुछ बेसिक और चीजों की, उसके बाद ही क्वेश्चन अपन डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीजों में क्या होता है, जैसे कि अगर मैं 2 की पावर x लेता हूं, ठीक है। अब 2 की पावर x में जरा मुझे बताओ तो x की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, x की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है। ऑल रियल वैल्यूज, आपकी मर्जी, जो आपको पुट करना है वो पुट करते जाओ, राइट। लाइट अगर x इज इक्वल टू आपने 1 पुट किया, तो आपको ये y नाम दे देता हूँ। y इज इक्वल टू आपके पास 2 मिल गया, x इज इक्वल टू 2 मिला तो y इक्वल टू 4 मिल गया, x इज इक्वल टू 3 मिला तो y इज इक्वल टू 8 मिल गया, x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू 1 आ गया, x इज इक्वल टू -1 पुट किया तो y इज इक्वल टू 1/2 आ गया। इससे कितने इनफाइनाइट इनपुट होंगे और इनफाइनाइट आउटपुट्स होंगे, करेक्ट। -2 अगर मैंने इनपुट डाला तो कितना आउटपुट आएगा, 1/4। 1/2 इनपुट डाला तो √2, कुछ भी आ सकता है, उसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं। अगर x इज इक्वल टू √2 रहा, आप बोल रहे हो कि x इज इक्वल टू √2 रहा, तो 2 की पावर √2 आ जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, सारे इनपुट और आउटपुट पॉसिबल है। अब जरा इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे, ठीक है, किसका, 2 की पावर x का अगर ग्राफ बनाओगे तो किस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो यही मैंने बोला ना, यहाँ पे ये चीज है ना बेटा, x बिलोंग्स टू r। अब अगर इसका ग्राफ आप बनाने की कोशिश करोगे, तो आपको मैंने पहले भी बताया है और अभी भी आपको देख के समझ में आ गया कि हमेशा पॉजिटिव ही होता है। बेटा पैराबोलिक तो बोल ही नहीं सकते हो, पैराबोलिक नाम तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को दे चुके हैं हम, अब और किसी भी ग्राफ को पैराबोलिक नाम नहीं दे सकते हैं। पैराबोलिक करो, हम क्वाड्रेटिक को डिफाइन कर चुके हैं। अब आप देखोगे तो जरा आप पॉइंट को देखोगे, तो जैसे यहाँ पे देखो 0,1, अगर 0 इनपुट है तो 1 आउटपुट है, ये 0,1 हो गया। ऐसे अगर 1 इनपुट है तो 2 आउटपुट है, तो अगर आपने 1 इनपुट लिया तो आपके पास 2 आउटपुट आएगा। ये 1 इनपुट लिया, तो अगर आपने 2 इनपुट लिया तो आउटपुट आपके पास कितना आएगा, 4 आएगा। तो आप थोड़ा सा देखोगे तो इसका कर्व पता है कैसा आएगा, ऐसा आएगा। मतलब बोले तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा देखना, एक्स की वैल्यू -1 पे 1/2, -2 पे 1/4, -3 लोगे तो 1/8। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, 2 4 1 2 3, वाई की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी। तो देयरफॉर जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से होगा कि वो कर्व इंक्रीजिंग तो होगा और साथ में बहुत स्पीड से इंक्रीजिंग होगा, है ना। आपने ये टर्म तो पढ़ी होगी ना, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पे देखो 1 यूनिट का चेंज आया, जब आप 0 से लेके 1 तक गए तो एक्स में आपके पास 1 यूनिट का चेंज आया। जब दोस्तों एक्स में 1 यूनिट का चेंज आया, तो आप देखो वाई में भी यहाँ पे 1 यूनिट का ही चेंज आया। बट अगर एक्स में यहाँ पे अब एक और 1 यूनिट का चेंज आया, तो अब यहाँ वाई पे 2 यूनिट का चेंज आया। तो वाई में जो चेंजेस आ रहे हैं वो अब ज्यादा स्पीड से वेरी करेंगे। अब अगर आप 3 इनपुट डाल देते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बना नहीं पाऊंगा, बट 3 इनपुट में अब आप देखोगे ना तो वाई एक्सिस में कितना डिफरेंस आएगा, यहाँ पे 4 है, 4 की जगह कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है यहाँ पे, ये डिफरेंस बढ़ता जाता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं कि थोड़े कम टाइम पे ग्रोथ की स्पीड जो है वो ज्यादा हो चुकी है, जो रेट है वो ज्यादा हो चुका है। तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सेलरेटेड ग्रोथ, राइट, ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जब x मान लो टेंडिंग्स टू -इन्फिनिटी आएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, जरा बताओगे क्या आप लोग मुझे।
कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी जब x माइनस इन्फिनिटी टू टेंड जाएगा। बहुत छोटी 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 होते 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 जीरो चली जाएगी, बट जीरो नहीं होगी, है ना। ये वाली आप लाइन देखोगे, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इसको टच नहीं करती, अपन जैसे टेन थीटा वगैरह के केस में खेलते हैं, क्योंकि आउटपुट जीरो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये आउटपुट डेफिनेटली आपका डिक्रीज होता जाएगा, ये टू की पावर एक्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, बट डिक्रीज होते होते कहां तक जाएगी, जीरो को अप्रोच करेगी या जीरो से थोड़ा सा बड़ा रहेगा। कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अगर एक्स प्लस इंफिनिटी को जा रहा है तो वाई की वैल्यू किसको टेंड करेगी, जरा बताओ तो। अगर आप इनपुट बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो तो वाई की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो ओवरऑल आप ये बोल सकते हो, देयरफॉर यू कैन से दैट कि जो रेंज है वो कितनी है, वो है जीरो से, विच इज ओपन ब्रैकेट जीरो, क्योंकि जीरो आउटपुट में नहीं आएगा और आउटपुट में इनफाइनाइट तक जाएगा। जीरो से लेके इन्फिनिटी की सारी वैल्यूज आउटपुट में पॉसिबल है। मतलब आप नोटिस करोगे तो ये सारी वैल्यूज आउटपुट में आ रही है, कहां तक आ रही है, इन्फिनिटी तक आ रही है, जीरो नहीं है। और इन्फिनिटी डेफिनेटली जब भी हम डालते हैं तो जब क्या होता है, हम उसको ओपन ब्रैकेट पे डालते हैं, तो उसकी जो रेंज है वो जीरो टू इन्फिनिटी के बीच में आती है। डोमेन है वो तो सारी रियल वैल्यूज आ जाती है, आपको जो भी एक्स की वैल्यू डालना है वो तो आप डाल ही सकते हो। साथ में ये छोटी छोटी सी चीजें हैं कि ये आपको पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो ग्राफ है इसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ। जैसे हमने लॉग का भी देखा था, तो लॉग अगर बेस वन से बड़ी थी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ आ रहा था। सिमिलरली यहाँ पे भी टू की पावर एक्स में क्या आ रहा है आपके पास, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ आ रहा है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे। कुछ इस तरीके से आप इसको बना सकते हो दोस्तों। ये अगर मैं थोड़े छोटे स्केल पे बनाने की कोशिश करूँ तो ये क्वेश्चन है मैं कराऊंगा बाद में, बट पहले पूरा थ्योरेटिकल पार्ट करा देता हूँ, उसके बाद कराऊंगा। यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में कुछ बताया नहीं बेटा, मैंने सिर्फ यही बताया कि एक्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो आप भले ही नहीं भी नोट करोगे तो ये नोट कर लो। जीरो नहीं पॉसिबल है, इसीलिए तो ओपन ब्रैकेट दिया है बेटा। ये क्या रीजन है, ये ओपन ब्रैकेट दे दिया मतलब जीरो पॉसिबल नहीं है ना बेटा यहाँ पे। चलो, अब अगर मान लो मैंने आपसे बोला कि यार ऐसा करो, वन बाय टू की पावर एक्स का ग्राफ बना के बता दो। हाँ, नेगेटिव जाएगा ही नहीं ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आउटपुट कभी नेगेटिव होता ही नहीं। अब वन बाई टू की पावर एक्स में अगर आप देखोगे तो भाई एक्स तो आपको हमेशा कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इनपुट और आउटपुट जब आप जीरो डालोगे आउटपुट आपके पास वन ही आएगा। अगर आप वन डालोगे तो आउटपुट वन बाई टू आएगा। टू डालोगे तो आउटपुट वन बाय फोर आएगा। थ्री डालोगे आउटपुट तो वन बाय एट आएगा। अगर यहीं आपने माइनस वन डाला तो टू आएगा, माइनस टू डाला तो फोर आएगा, माइनस थ्री डाला तो एट आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको नेचर क्या होता जाएगा बेटा, चेंज मिलता जाएगा। यहाँ पे आपको नेचर क्या क्या मिलता जाएगा, चेंज मिलता जाएगा। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे थे, ऐसे ऐसे वाई की वैल्यू आपके पास डिक्रीज होती जा रही थी।
और जैसे जैसे यहाँ y की वैल्यू डिक्रीज करते जा रहे, x की वैल्यू डिक्रीज करते जा रहे थे, y की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही थी। कुछ इस टाइप का नेचर आपको मिलना है ना, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है। तो जब आप ग्राफ बनाओगे, डेफिनेटली हमेशा पॉजिटिव ही मिलनी है, यही मिलना है। कुछ इस टाइप का मिलना है कि ये जो पॉइंट है, ये जैसे आपके पास 0,1 हो गया है, हर एक ग्राफ यहाँ से पास हो ही रहा है। जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, जैसे यहाँ पे वैल्यू अगर आप 1 पुट कर रहे हो, तो वैल्यू आपके पास यहाँ पे हाफ मिल रही है। जैसे ही वैल्यू आप यहाँ पे -1 पुट करते हो दोस्तों, वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2 मिल रही है। जैसे ही आपने यहाँ पे -2 वैल्यू पुट किया, आउटपुट दोस्तों आपको कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। जैसे ही आपने यहाँ पे -2 पुट किया, आउटपुट आपके पास कितना मिल रहा है? 1/4 मिल रहा है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये थोड़ा सा उल्टा काम करेगा। उल्टा काम करेगा बोले तो, जब x टेंडिंग्स टू माइनस इंफिनिटी होगा, देन दैट केस y विल टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी। और जब x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी होगा, y विल टेंड्स टू जीरो से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, ये तो ग्राफ देख के अब आप समझ ही सकते हो दोस्तों। तो आपके पास डेफिनेटली x की वैल्यू ऑल द रियल वैल्यूज हो गई है। और जरा बताओ तो यहाँ पे रेंज कितनी हो जाएगी दोस्तों? रेंज का फंडा अगेन वही, जीरो से लेके इंफिनिटी तक। जीरो से लेके इंफिनिटी तक। और भाई साहब ग्राफ जो है, दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ग्राफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ हाँ, वो मैंने गलत लिख दिया बेटा, ये प्लस था। तो ग्राफ क्या हो गया आपके पास? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वाई की वैल्यू डिक्रीज। वही लॉग वाला फंडा है बेटा। लॉग में भी अगर बेस 1 से बड़ी है तो क्या होता है? ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। और अगर बेस 1 से छोटी है, मतलब 0 और 1 के बीच में, तो ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। चलो बढ़ता हूं आगे। इसमें और बेसिक एक और चीज, कि मान लो अगर आपको 2 की पावर a इज इक्वल टू 2 की पावर b मिल रहा है, तो इसका मतलब तो आप लोगों को पता है क्या होता है? a इज इक्वल टू b होता है। करो भाई, नोट कर लो।
चलो लिख लिया, बढ़ जाऊं आगे अब। तो भाई साहब अगर टू की पावर एक्स इज इक्वल टू की पावर ए इज इक्वल टू टू की पावर बी है, तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा? ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। और अगर मान लो आपके पास कुछ इस टाइप का फंडा आ गया, मान लो टू की पावर एक्स इज इक्वल टू एट आया, तो इसका मतलब तो सेम आ गया कि टू की पावर एक्स इज इक्वल टू टू की पावर थ्री है। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आना चाहिए दोस्तों? थ्री आना चाहिए। ये बेसिक फंडा। मान लो अगर कभी आपके पास ये आ गया कि टू की पावर एक्स इज इक्वल टू नाइन आ गया, और आपसे एक्स की वैल्यू निकालने को पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो नॉर्मल आप मैथ्स लगा दोगे। आप बोलोगे टू की पावर एक्स सर इज इक्वल टू थ्री की पावर थ्री है। आप दोनों साइड का लॉग ले लो सर। बेस आपकी मर्जी, जो चूज करना है आप चूज कर ही सकते हो, इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। बेस टू चूज कर लो। वैसे तो नहीं भी चूज करोगे तो भी आ जाएगा, एक्स को बाहर आना ही आना है। तो लॉग टू बेस टू इज इक्वल टू टू इंटू लॉग थ्री बेस टू। तो ये तो वन हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टू इंटू लॉग थ्री बेस टू। तो ये जो है, इस तरीके से लॉग की हेल्प से ये वाले क्वेश्चन इस तरीके के सॉल्व हो जाएंगे। और आप थोड़ा सा रिलेट करोगे ना, तो लॉग एंड एक्सपोनेंट्स इंटर रिलेटेड है भाई। किससे इंटर रिलेटेड है? लॉग एक्स बेस वाई इज इक्वल टू ए है, तो आप देखो एक्स इज इक्वल टू ए की पावर वाई होता है। तो ये जो लिखा हुआ है, ये एक्सपोनेंट्स में लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है, ये लॉग में लिखा हुआ है। और दोनों सेम है, दोनों में डिफरेंस नहीं। सिर्फ अरे यार, मैंने क्या लिख दिया? वाई की पावर ए आएगा ना। सिर्फ यहाँ पे इनपुट और आउटपुट और बेस में थोड़े से चेंजेस आते हैं, आप ये समझोगे, आपको बाद में समझ में भी आएगा, है ना, कि कैसे रिलेट कर पाते हैं अपन फंक्शंस में। इसका रिलेशन और सीखोगे आप, कि जैसे लॉग का ग्राफ होता है ना, लॉग का ग्राफ होता है, और लॉग का ग्राफ होता है ना ऐसा, ऐसे इंक्रीजिंग जाता है, आपको पता है ये ऐसा। और इसका भी ग्राफ क्या होता है? ऐसे इंक्रीजिंग ही जाता है। यहाँ पे वो ग्राफ ऐसा जाता है, यहाँ पे ये ग्राफ ऐसा जाता है। तो दोनों में एक रिलेशन होता है ना, दोनों में एक रिलेशन होता है कि जो y इक्वल टू एक्स लाइन होती है ना, इसके अक्रॉस मिरर इमेज होते हैं दोनों के ग्राफ। बट ये रिलेशन में भी घुसना नहीं है, मैं जस्ट ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ बेटा, कि क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों रिलेशन में है। और ये जो रिलेशन है, इसको बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे जब फंक्शन पढ़ोगे। फंक्शन में एक टर्म आएगी इनवर्स फंक्शन, वो इनवर्स फंक्शन में आपको समझ में आएगा कि भाई ये दोनों तो एक दूसरे के इनवर्स हो रखे हुए। ये दोनों का जो ग्राफ होता है ना, y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज होता है बेटा, लॉग एक्स और ई की पावर एक्स का ग्राफ। वो रिलेशन यहाँ पे समझोगे बस। हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं लॉग एन एक्सपोनेंट आपस में कनेक्टेड है। ये फंडा अभी आपके लिए नहीं है वैसे, बट ठीक है, मैंने लिख दिया है, तो यू कैन नोट इट डाउन। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब आप फंक्शन की थ्योरी अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। जो नेक्स्ट ईयर कैलकुलस के स्टार्टिंग में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो कभी भी अगर एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस आ रही हैं, तो आपको इस फंडे को ध्यान रखना है भाई। ठीक है, ये मेन फंडा है जो अपन को पता होना चाहिए। अब मान लो कभी आपको इस तरीके से मिल गया कि टू की पावर ए
एक सेकेंड, अगर टू की पावर ए इज ग्रेटर देन टू की पावर बी मिल गया, तो आप क्या करोगे भाई? ए और बी में क्या रिलेशन आएगा, जरा मुझे बताओ। तो देन ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी आएगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। बड़े इनपुट के लिए बड़ा आउटपुट, छोटे इनपुट के लिए छोटा आउटपुट, अगर टू की पावर बात कर रहा हूं। वहीं अगर मैं 1/2 की पावर ए इज ग्रेटर देन 1/2 की पावर बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे हो जाएगी साइन रिवर्ट, राइट? क्योंकि इसका ग्राफ जब आप देखोगे ये होता है, और इसका ग्राफ जब आप देखोगे भाई साहब ये होता है। इनपुट बढ़ेगा तो ही आउटपुट बड़ा आएगा, अगर इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट छोटा आएगा। तो अगर ये वाला आउटपुट, अगर ये वाला आउटपुट इस वाले आउटपुट से बड़ा है, तो इसका जो इनपुट है वो इसके इनपुट से छोटा आएगा, रिवर्स हो जाएगा। है ना? जैसे लॉग में फंडा था कि बेस वन से बड़ा है तो यू डू नॉट नीड टू रिवर्ट द साइन, बट इफ बेस इज लेस देन वन देन यू हैव टू रिवर्ट द साइन। सेम हैपेंस विद एक्सपोनेंशियल एज वेल। तो इसको जनरलाइज केस में कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि इफ ए की पावर एक्स is greater than a की power y, and if a is greater than 1, then x is greater than y, and if a is less than 1, x is less than y। अब यहाँ ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। अब अगर यही मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं, a की पावर x इज ग्रेटर देन b, तो जब मैं लॉग लूंगा x मस्ट बी इन कंपैरिजन टू लॉग b बेस a बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए भाई? आपको ये तो पता ही है कि a की पावर x इज इक्वल टू b है, या इनफैक्ट फॉर दैट सेंस यहाँ पे कुछ भी हो, आप लॉग लोगे तो जैसे मैंने अभी लास्ट स्लाइड पे करके बताया था, लॉग a की पावर x लॉग b बेस में a डाल दो चलो, तो ये x इज इक्वल टू लॉग b बेस a होगा। तो अगर इक्वल टू है तो यहाँ तो इक्वल टू चलेगा, बट अगर इक्वल टू नहीं है, मान लो इंस्टेंट ऑफ इक्वल टू ग्रेटर देन है, लेस देन है, तो क्या होगा? जैसे इस वाले केस में, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि सर ये ग्रेटर देन आएगा जब आप इसका लॉग लोगे, और जो बेस है ना, वो बेस को आप वन से बड़ी कर दोगे, और अगर बेस आप वन से छोटी कर दोगे तो आप भी साइन को रिवर्ट कर देना। तो कभी भी आप लॉग लेने, लॉग घुसा रहे हो, ये लॉग आप जब भी घुसा रहे हो, अगर आपने बेस वन से छोटी घुसाई है तो डेफिनेटली यू हैव टू रिवर्ट द साइन, और जब भी आपने बेस वन से बड़ी लगाई है तो यू डू नॉट नीड टू रिमूव द, यू डू नॉट नीड टू चेंज द साइन, सेम साइन एज इट इज आएगी।
चलो बढ़ जाऊं अब आगे, कर लिया नोट इसको। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखो एक बार। लॉग बेस में 3 की पावर x-8 इज इक्वल टू 2 - x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, 3 की पावर x-8 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 2 - x लिख देना। तो ये 3 की पावर x-8 विल रिमेन एज इट इज, 3 की पावर 2 अपॉन में 3 की पावर x आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल है, इक्वेशन बन, इसको m ले लेना, m-8 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय m। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, उसको सॉल्व कर देना, m² - 8m -9 इज इक्वल टू 0, m-9 m plus 1 is equal to 0. Therefore, m is equal to 9 and -1. So 3 की पावर x is equal to 3 की पावर 2 और -1। तो भाई साहब -1 तो पॉसिबल नहीं है, आउटपुट आ ही नहीं सकता है नेगेटिव, x is equal to 2 आ जाएगा। एकदम बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। मॉड ऑफ x-3 इज इक्वल टू x² -8x प्लस 15 पावर के ही डिवीजन में x-2 इज इक्वल टू 1। ये जो पूरी है ये पूरी पावर है। इसका आंसर निकालना है, इसका आंसर आप लोग मुझे निकाल के दो कि किसी की भी पावर 1 कब आएगी। ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे बेटा। वेल पावर इज 0 राइट। आपका पहला बोलने का मतलब ये है कि सर अगर आपने अगर x² -8x प्लस 15 डिवाइडेड बाय x-2 को 0 ले लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम सही है। x-5 x-3 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर बोलोगे क्या आप? x=5 और x=3, बट आप x=5 तो बोल दोगे, x=3 नहीं बोल पाओगे। क्यों नहीं बोल पाओगे? क्योंकि जब आपने अगर x=3 पुट किया दोस्तों, तो x=3 के लिए आपके पास 0 की पावर 0 आ जाएगी, जो कि मैथ्स में डिफाइन नहीं है। आ रहा है समझ में? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे भी तो x-3 का मॉड है। आ रहा है समझ में? तो x=5 तो चलेगा, बट x=0, x=3 नहीं चलेगा, उसको आपको ओमिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान देना। दूसरी चीज, आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे ना मॉड x-3 को अगर आपने 1 ले लिया तो भी आपका काम खत्म, क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी डालो सर 1 ही आएगा हमेशा। 1 की पावर दोस्तों कुछ भी डालोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा ना। तो फिर x-3 की वैल्यू क्या ले लोगे आप ले लो प्लस और -1, और x की वैल्यू क्या ले लो आप? 3 प्लस और -1, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 and 2। अगर x इज इक्वल टू 4 and 2 लिया
तो भी सर कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो भी आपका आंसर 1 ही आना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि x इक्वल टू 4 को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट x इज इक्वल टू 2 को प्रॉब्लम है। और 2 को प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि पावर कुछ भी आना चाहिए चलेगा, बट पावर नॉट डिफाइन तो नहीं होनी चाहिए ना। तो क्वेश्चन विल बी नॉट डिफाइन। क्योंकि ये जो x-5 x-2 लिखा हुआ है यहाँ, इसका रोल ऐसे तो कुछ प्ले नहीं कर रहा है क्वेश्चन में, बट भाई साहब x इक्वल टू 2 के लिए ये क्वेश्चन को डिफाइन नहीं कर रहा है, तो दैट्स वाई 2 को रिमूव। देखो सबको रिमूव करने के अपने अपने अलग अलग रीजंस हैं, ठीक है, वो रीजंस पे गौर करना बेटा, क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो आपके आंसर फाइनली 4, और आपका आंसर एक 5 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा। ये दो आंसर्स आपके पास आएंगे। इस पैटर्न का एक और क्वेश्चन मैं नेक्स्ट स्लाइड में कराता हूं ताकि आपको ये पूरा आइडिया लग जाए। बाकी नॉर्मल जो है, वो तो ठीक है, मतलब उसमें इक्वेशंस इन्वॉल्व है, इन इक्वेशंस इन्वॉल्व है, वो आप हैंडल कर सकते हो अगर आपने थोड़ी मेहनत करी हुई है मैथ्स में, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो आगे बढ़ूंगा, एक और एक्सपोनेंट का ही क्वेश्चन करा दूंगा, पावर का ही, इसी पैटर्न पे। x² -3x -3 की पावर मॉड ऑफ x+1 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करके देखो और बताओ मेरे को इसके कितने रूट्स आ रहे हैं। टू क्वेश्चन में पुट करके देख, अपने आप समझ में आएगा क्यों डिफाइन नहीं है। टू क्वेश्चन में पुट करके देख। तो यहाँ पे भी आप सबसे पहले तो ये बोलोगे कि अगर x² -3x इज इक्वल टू 1 हो गया तो भी आपका काम खत्म, या मॉड ऑफ x+1 इज इक्वल टू 0 हो गया तो भी आपका काम खत्म। मतलब x+1 इक्वल टू 0 हो गया, x इज इक्वल टू -1 हो गया। यहाँ पे x² -3x -4 इक्वल टू 0 हो गया, x-3 नहीं, x-4, therefore x is equal to 4 और x is equal to -1 आ गया। बस ये दो ही आंसर आ जाएंगे क्या बेटा? देखो इसमें एक ये भी केस हो सकता है, 4 को किसी को दिक्कत नहीं है, 4 बिल्कुल आंसर आएगा, क्वेश्चन भी डिफाइन होगा। -1 पे भी कोई नहीं है, -1 पे 1 -1 की पावर 1 आ जाएगा, तो ये भी डिफाइन हो जाएगा। बट आप इसमें ये भी ध्यान रखना, x² -3x -3
इज इक्वल टू भाई साहब -1 भी तो हो सकता है। मतलब अगर आपको कुछ इस टाइप का केस आया, -1⁻², इसकी वैल्यू भी तो 1 ही होती है। तो अगर ये वाला केस आ गया तो ये केस भी तो आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा। इस केस को कभी भूलना मत, इस केस को जनरली लोग भूल जाते हैं। ये नेगेटिव हो सकता है अगर इसकी पावर अगर बाई चांस ऐसी हो गई कि 2 या 4 या इस टाइप की हो गई, या 3 हो गई। अगर यहाँ पे +1 चाहिए तो डेफिनेटली पावर इवन चाहिए, बट पावर ऑड होता, -1 चाहिए रहता तो ऑड भी चलता। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये x² -3x -2 = 0 आएगा। तो x की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 3 ± 9 + 8/2 आएगा। तो 3 प्लस और माइनस √17/2 आएगा। तो बिल्कुल ये भी तो हो सकता है। तो पावर आपके पास इवन नहीं बचेगी बेटा। एक्स की वैल्यू, इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि ये जो पावर है कौन सी, ये वाली, ये कितनी आएगी? ये क्या 2 3 4 5 इस टाइप की आएगी क्या? नहीं आएगी। तो ये क्या आ रही है यहाँ पे? इरेशनल टाइप की आ रही हो, जिसमें डिवीजन में 2 है तो अंडर रूट के फॉर्मेट में चला जाएगा। मतलब इनफैक्ट हम कर तो ये रहे थे, बट हमारे पास -1 की पावर समथिंग/2 टाइप का आ जाएगा। समथिंग/2 मतलब √-1 की पावर समथिंग। तो ये जो है ये आपको यहाँ पे आंसर नहीं देगा, बट देयर आर क्वेश्चंस जहाँ पे ये ऑप्शन भी आपको आंसर दे सकता है। यहाँ पे कोई आंसर नहीं आएगा। तो आपके आंसर सिर्फ 4 एंड -1 होंगे। बट ये केस को कभी भूलना मत, क्वेश्चंस में कहीं कहीं यूज आ जाएगा ये। बेटा कुछ नहीं किया, क्या किया, इसको -1 से इक्वेट करके एक्स की वैल्यू तो निकाली है, क्या बड़ा काम किया। ये वाला केस कंसीडर करोगे ना भाई, -1 की पावर 4 की पावर कितनी होती है? 1 होती है ना। तो अगर ये -1 हो गया और ये 4 हो गया, तो आंसर आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। बट यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा, तो इसीलिए उसको निगलेक्ट कर दिया हमने। बेसिक थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करना सीखो बेटा, हर एक चीज नई भी रहेगी तो थोड़ा सोचना सीखो उस पर। और लॉग बेसिक क्वेश्चन और एकदम मैं नहीं करा रहा हूं, मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ रहा हूँ बेटा। इन चैप्टर 4 आपको सॉल्व करनी रहेगी आज के लेक्चर के बाद पूरी। मैं उसके कुछ क्वेश्चंस और कुछ ऐसे जो मुझे लग रहे हैं उनको मैं करा रहा हूँ अभी। ठीक है, मैं अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा जहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा। वैसे तो ये क्वेश्चन सबके सॉल्यूशन अगर आपको मिलेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए विदाउट एक्सप्लेनिंग इट। अब जैसे ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया, 0.2 ⁻² 2x - 1 डिवाइडेड बाय 1 - x इज ग्रेटर देन 5 बेटा। तो इस केस में क्या करोगे तो देखना, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे 5 है और यहाँ 0.2 है। बट 0.2 को आप क्या लिख सकते हो? 0.2 को आप 2/10 लिख सकते हो, है ना। डेसिमल को कैंसिल करोगे तो, और 2/10 कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। और 1/5 का 5 की पावर -1 लिख सकते हो। तो 5 की पावर -1, 2x - 1 अपॉन में 1 - x इज ग्रेटर देन 5। एंड देयर फोर 5 की पावर माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 - 2x अपॉन में 1 - x इज ग्रेटर देन 5 की पावर 1। तो और ये कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास 1 - 2x डिवाइडेड बाय 1 - x इज ग्रेटर देन 1।
ठीक है, अब ग्रेटर देन वन तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान है। इसको कैसे सॉल्व करोगे? वन माइनस एक्स माइनस वन, वन माइनस टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया। माइनस एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स लेस देन जीरो। वेव को बना लोगे, एक वन बना लोगे और एक जीरो बना लोगे, नेगेटिव आएगा। So therefore x must belongs between minus infinity to zero union 1 to infinity। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं बेटा, है ना। मैंने फाइनली इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में यहाँ पे कंपेयर करना है बेटा पावर्स को, इस स्टेप पे। मैंने इसको भी देखो 5 की पावर में लेके आ गया हूँ, ठीक है। इसको भी क्या किया मैंने, 5 की पावर में लेके आ गया। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस तो आपको मतलब अब आंख बंद करके होने चाहिए बेटा, इनमें तो सब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अरे यार ये क्या हो रहा है। अब जैसे थोड़ा एक्सपोनेंशियल में अगर अच्छा क्वेश्चन अपन डिस्कस करें तो मॉड को घुसा देता हूँ। मॉड ऑफ टू की पावर एक्स माइनस वन माइनस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। ये टिपिकल क्वेश्चन आ गया जिसमें मॉड भी इन्वॉल्व है और एक्सपोनेंट भी इन्वॉल्व है। ये कर लो है। डन। अब आपको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, तो आप इसको डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि सर मॉड ऑफ टू की पावर एक्स माइनस वन मॉड माइनस थ्री आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर होना चाहिए, और मॉड ऑफ टू की पावर एक्स माइनस वन माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू माइनस फोर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मॉड ऑफ टू एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन होना चाहिए सर, और यहाँ पे मॉड ऑफ टू एक्स माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन होना चाहिए सर। यहाँ पे देयरफॉर आपको नो सॉल्यूशन मिलने वाला है। अब ये क्यों मिलने वाला है इस पे मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मैंने मॉड में समझाया था आप। ठीक है, तो ये मॉड के कॉन्सेप्ट से नो सॉल्यूशन, अभी तक हम एक्सपोनेंट में नहीं घुसे, प्योरली मॉड सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर ये है तो ये अगेन दो केस में बनेगा कि टू एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन, और टू की पावर एक्स माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू माइनस सेवन। So therefore 2 की पावर x must be greater than equal to 8 and 2 की पावर x must be less than equal to minus 6। अगेन यहाँ पे नो सॉल्यूशन। और यहाँ पे आप बोल दोगे 2 की पावर x must be greater than equal to 2 की पावर 3, so therefore x must be greater than equal to 3, so therefore your final answer is x belongs to 3 to infinity। क्योंकि यहाँ से जो आंसर आता है, यहाँ से जो आंसर आता है और यहाँ से जो आंसर आता है, इनका आपको यूनियन लेना पड़ता है, तो एक ही आंसर है बस। तो आपको एक्सपोनेंट तो बस इतना सा यूज आया यहाँ पे, इस स्टेप पे एक्सपोनेंट यूज आया, इसके पहले पूरा का पूरा मॉड चल गया। तो अब एक्सपोनेंट के क्वेश्चन आपको कहीं से भी घुस सकते हैं बेटा, है ना। तो
तो आई होप आपको ये वाली स्टेप में प्रॉब्लम ना आई हो। यहाँ से ये वाली स्टेप जो लिखी है, इसमें एक कंडीशन ये लिखी है और एक कंडीशन ये लिखी है। फिर यहाँ से ये वाली जो स्टेप आई है जिसमें एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये लिखी है, मॉड की प्रॉपर्टीज से घिस के लेके आए हैं। चलो एक और क्वेश्चन मॉड और एक्सपोनेंट को मिक्स करके कर लेते हैं हम लोग। मॉड ऑफ 3 की पावर x-1 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ 3 की पावर x-8। जरा बता दो इसको कैसे करेंगे। चलो हो गया भैया, बढ़ जाए आगे। इसको कैसे करने की कोशिश कर रहे हो आप लोग, मेरे को जरा बताओ तो। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिस्पॉन्स हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ टू प्रोसीड फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू सेकंड। आहान का आंसर सही आया है, मतलब द प्रोसेस इज राइट। व्हाट अबाउट अदर? बिल्कुल सही। कशिश, जीत, प्रकृत गलत अप्रोच। और बताओ। अभी सही, प्रकृत का अभी सही है जो सेकंड वाला भेजा। व्हाट अबाउट द अदर स्टूडेंट? राहुल सही। बाकी सब सो रहे हैं क्या? नहीं पता? अगर नहीं पता तो दोस्तों जाग जाओ। गलत सिद्धांत, गलत अभी। अगर नहीं ये चीज पता है तो आपको रिवीजन की सख्त जरूरत है। ध्यान देना। इसको देखते हुए जो फर्स्ट स्टेप क्लिक होनी चाहिए, और अगर वो क्लिक नहीं हो रही है तो फिर भाई साहब दिक्कत है। दिक्कत है मतलब मैंने जो पढ़ाया आपको भले ही समझ में आया, बट वो दिमाग में नहीं है। अब उसको आपको कैसे करना है, बहुत मेहनत करनी है नोट्स को रिवाइज कर करके। बहुत नोट्स आपको मैंने बताया ना, जो मैंने क्लास में पढ़ा दिया वो रटा हुआ होना चाहिए। आंसर मुझे नहीं पता बेटा। नहीं वो गलत है, जिसने भी अभी तक आंसर भी दिए हैं वो सबके गलत हैं अभी तो। जिसके भी आंसर आए सबके गलत है। अप्रोच पूछ रहा हूं मैं, फर्स्ट स्टेप। व्हाट अबाउट द फर्स्ट स्टेप? दूसरी जनता मैंने आपको बताया था, दोनों साइड मॉड हो तो स्क्वायर करो उसको। आप केसेस में बनाने जाओगे ना, मॉड को रिमूव करने जाओगे तो पसीना आ जाएगा आपको। मतलब हो जाएगा बट बहुत लेंदी जाएगा। मैंने आपको बताया था, स्टेप भी बताए थे। और अब इसको अपन वेव को बना लेंगे। वेव को नहीं, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना लोगे और उसके बाद आप सॉल्व करोगे। ये बेटा देखो, अगर ये नहीं पता है तो आपकी प्रिपरेशन सीरियस नहीं चल रही है ना, यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन। अभी भी आंखें खोल लो, ये आपको देखते क्लिक होना चाहिए, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो मैंने बहुत फोर्सफुली आपको बोली है। अगर मैंने फोर्सफुली बोली बोली है और तब भी आपको नहीं याद है, तो जो फोर्सफुली नहीं बोली है वो कैसे याद रहेगी, राइट? तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ घोटाला कर रहे हो। वो गड़बड़ घोटाला आपको सही करने की जरूरत सख्त हो रही है।
बाकी तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, अगर आपको ये क्लिक आ गया तो। तो आपको वेव को जाना बनाने की जरूरत नहीं है भाई साहब। तो अगर आपको ये स्टेप नहीं क्लिक करी है और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आपको दिक्कतें आई हैं, तो सिर्फ समझने से काम नहीं होगा। नहीं, मैं केसेस लेके सॉल्व करने थोड़ी बैठूंगा बेटा, इसको मैंने बताया उसको इसीलिए कि स्क्वायर करके सॉल्व करना है आपको। केसेस लेके सॉल्व करने बैठोगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं है ना, फिर हम जो सीख रहे हैं उस चीज को हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे सही जगह, तो फिर दिक्कत है ना। केसेस से कर सकते हो बेटा आप। चलो ठीक है। ये चीज आपको बेटा क्लिक होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपको यहाँ पे ये स्टेप से ये स्टेप क्लिक नहीं करी तो फिर खत्म है भाई। क्वेश्चन सॉल्व करना 2 मिनट में नहीं कर पाओगे। चलो बढ़ता हूँ आगे, एक और क्वेश्चन कराता हूँ। अब देखो, अभी ये टाइम आ गया, मैंने आपको पहले भी बोला था ना, ये टॉपिक आपको टिपिकल मैथ्स में घुसाने वाला है भाई साहब। अब देख लो आप उसको कितने अच्छे से समझ सकते हो। इसको सॉल्व करो बेटा।
बढ़ जाऊं आगे, बता दूं? इसको सबसे पहले आपको करना पड़ेगा बेटा फैक्टराइज। अब इसको लिख दो 2 की पावर x का स्क्वायर -4 × 2 की पावर x माइनस आ जाएगा 2 की पावर 5 इज 32 द होल डिवाइडेड बाय 2 की पावर x का स्क्वायर +2 × 2 की पावर x -8 लेस देन इक्वल टू 0। यू नीड टू फैक्टराइज कंसिडरिंग 2 की पावर x वुड बी इक्वल टू m और y, जो भी कंसिडर करके करना है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे फैक्टराइजेशन वाला रिजल्ट लिख रहा हूँ। 32 होगा 838 24 832 +4 और -2। ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे और इन दोनों का कुछ इम्पैक्ट पड़ता भी नहीं, क्योंकि भाई साहब ये जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा और ये भी हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस टू कंसिडर दोज ब्रैकेट। इनफैक्ट वो तो कैंसिल भी हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी उसको कंसिडर ही नहीं करना है। आप इसको कुछ इस तरीके से वेव को बनाना है, इसका m-8 अपॉन में m-2 का वेव को बनाओगे तो सिंपल आपको 2 और 8 लेना पड़ेगा। 2 और 8 से ऊपर पॉजिटिव, therefore m must lying between 2 to 8, include 8, do not include 2। 2 की पावर x 2 to 2 की पावर 3 and therefore x lies between 1 to 1 to 3, 3 is open bracket। ये तो कर लोगे अभी आप। ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग होता है 2 की पावर x का, राइट? तो ये जैसे ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बताया था उस दिन कि 2 की पावर x की वैल्यू आपको चाहिए 2 से लेके 2 की पावर 3 तक, और ग्राफ आपके पास कुछ इस तरीके का होता है 2 की पावर x का। तो आप 2 के करस्पॉन्डिंग इनपुट देख लो और 2/3 के करस्पॉन्डिंग इनपुट देख लो। आपके सारे आउटपुट ये चाहिए, तो आपके सारे इनपुट ये आने चाहिए। तो ये आएगा आपके पास 1 और ये आपके पास आएगा 3। 2 इंक्लूडेड नहीं था यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे 1 इंक्लूडेड नहीं है और ये यहाँ पे 3 इंक्लूडेड। कुछ इस तरीके से आपने ग्राफिकली उसको इंटरप्रेट करके आप लिख सकते हो। मतलब वही चीजें हैं जो पहले पढ़ी है, बट उनका एप्लीकेशन आपको जरूर आना चाहिए बेटा। नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ।
एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन है, थोड़ा सा टफ है बेटा। x-3 raised to the power इज ग्रेटर देन 1। इसको सॉल्व करो।
तो देखो ये क्वेश्चन में ना आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि दोनों यहाँ पे वेरिएबल है बेटा। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आंसर जिसने भी अभी तक दिया है वेदांत का सही है। नहीं, वेदांत का गलत है। किसी का भी सही नहीं है अभी तक पूरा। ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है बेटा, और ये दोनों आपको चाहिए किससे बड़ा? वन से बड़ा चाहिए। तो दो केस लोगे आप, एक ये वन से बड़ा और दूसरा ये वन से छोटा, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको इसको वेरी करवाना है बेटा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम और दे रहा हूँ सॉल्व। चलो हो गया। तो सबसे पहला केस आपको लेना पड़ेगा x-3 is greater than 1, then x must be greater than 4। ये कंडीशन आ गई, एंड इन दैट कंडीशन 2x² - 7x
मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जो 1 से बड़ा है, मान लो अगर ये बेस 1 से बड़ा है, तो आपका ग्राफ जो है ना वो इस तरीके से काम करेगा। अब अगर आपको 1 से बड़ा चाहिए, मतलब 1 से बड़ा चाहिए, तो आपको इनपुट जो है वो पॉजिटिव चाहिए, 0 से बड़े चाहिए। मतलब जो पावर है वो 0 से बड़े चाहिए, तो मतलब ये पावर को आपने 0 से बढ़ा देंगे। अंडर दिस कंडीशन होंगे, इसको सॉल्व करोगे, एक्स कॉमन लोगे, 2x माइनस 7 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। देयर फोर 0 और 7/2, 7/2 से बड़ा पॉजिटिव ये आएगा। तो x मस्ट बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 7/2 टू इंफिनिटी। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई ये और ये इन दोनों की बात माननी पड़ेगी, तो फाइनली बात मान के इन दोनों की आएगी x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी, इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब दूसरा केस में ले लेता हूं कि ये जो x-3 है ये 1 से छोटा ले लेता हूं और 0 से बड़ा ले लेता हूं। तो x जो है वो 4 से छोटा और 3 से बड़ा आ जाएगा। इन दैट केस जो पावर है, इस केस में जब क्या होगा, जब बेस 0 से लेके 1 के बीच का है तो ग्राफ ये होगा, और आपको चाहिए 1 से बड़ा। तो आपको 1 से बड़ा चाहिए, मतलब आपको ये सारे आउटपुट चाहिए। तो इन सारे आउटपुट के लिए ये वाले सारे इनपुट चाहिए, मतलब नेगेटिव इनपुट चाहिए। सो देयर फोर 2x² माइनस 7x मस्ट बी लेस देन 0 आना चाहिए। तो x कॉमन लेने के बाद ट्वाइस ऑफ x माइनस 7 लेस देन 0 आना चाहिए। सो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आनी चाहिए बिलोंग्स टू 0 टू 7/2, जो कि यहाँ से वेव को यही बनेगा जो यहाँ पे बना हो। अब आपको क्या करना है, अब आपको भाई साहब इन दोनों का, इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालना है, जो कि आएगा x बिलोंग्स टू 3 से लेके 7/2 तक। एंड फाइनली आपका जो आंसर होगा इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा आपके पास 3 से लेके 7/2 ले लेना अब दोस्तों, यूनियन। ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशन का गेम है। अब देखो इस चीज में बहुत सारी चीजें इंटरप्रेट हो रही हैं। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ भी इंटरप्रेट हो रहा है, वेव को भी आ रही है, और दिमाग तो एक्स्ट्रा लग ही रहा है कि बेस भी वेरी कर रही है और जो पावर है वो भी वेरी कर रही है, दोनों वेरी कर रही हैं, तो उसको किस तरीके से अपन को सॉर्ट आउट करना है। सेकेंड पार्ट में कुछ नहीं है बेटा, बेस 0 से लेके 1 तक ले लोगे तो x की वैल्यू 3 से लेके 4 तक आएगी। 3 से लेके 4 के लिए अगर बेस 1 से छोटी है तो ग्राफ आपके पास डिक्रीजिंग आता है। अब अगर आपको आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ये ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 मतलब ये वाले सारे चाहिए आउटपुट। तो ये वाले सारे चाहिए, तो पावर आपके पास ये होनी चाहिए इन दैट केस। तो पावर मतलब 0 से छोटी होनी चाहिए, तो 0 से छोटी डाल दिया, वेव को बना लिया, जैसे पहले केस में सॉल्व किया था वही दूसरे केस में भी सॉल्व। इन चैप्टर 4 इस पूरा आपका होमवर्क। हो सकता है थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे, क्योंकि एडवांस के बच्चे और आप लोग सेम ही बुकलेट सॉल्व कर रहे हो, बट अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करोगे तो क्वेश्चन होने चाहिए। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सारी वैरायटी कहीं ना कहीं कवर हो गई है, बट भी स्टिल चैलेंजिंग होगा थोड़ा सा। बट ठीक है, वो अब आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हो। सॉल्यूशन मैं आपको इन चैप्टर के आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ। यहाँ पे मेंस 3 भी कंबाइंड है, राइट? तो आपको पता है ना रिकॉर्डिंग कहाँ में आती है?
मतलब मैं उसमें भेजता नहीं हूँ, मैं भूल जाता हूँ। तो हाँ, यूट्यूब पे जहाँ पे आपको पता है वहाँ पे देख लिया करो बेटा। इन चैप्टर 4 के सॉल्यूशंस मैंने आपको भेज दिए हैं। बेटा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ही तो है, ये लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ही तो सॉल्यूशन निकलेंगे। लेस देन जीरो लिख दिया मतलब माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक के सारे केस इंक्लूड कर दिए ना बेटा। लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो से बड़े चाहिए तो ग्रेटर देन जीरो ले लिया, जीरो से इन्फिनिटी चाहिए। बेटा कंडीशन ये है ना, इसको भी तो सेटिस्फाई करना है, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है दोस्त। और यहाँ इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। लॉग वाले का भी भेज रहा हूँ मैं सब सॉल्यूशन। और इन चैप्टर 1 का भी सॉल्यूशन भेज दिया। तो फ्रॉम माय एंड आई एम डन फॉर टुडे। जितना काम था हो चुका है अपना। आप लोग ये तीनों तीन चैप्टर कंप्लीट करो, सॉल्यूशंस आपको भेज दिए हैं, बहुत टाइम से आपको अच्छे से इसमें पढ़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है।